गॉल ब्लैडर शरीर का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी ऑर्गन। ये पित्त को स्टोर करता है और पाचन में मदद करता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं वो गॉल ब्लैडर के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में प्रेगनेंसी के समय कुछ महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गॉल ब्लैडर का काम क्या है। गॉल ब्लैडर का मुख्य काम लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस यानी कि पित्त को जमा करना होता है। ये बाइल जूस खाना पचाने में शरीर की मदद करता है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज करता है। ये खास तौर पर फैट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। कुल मिलाकर गॉल ब्लैडर पाचन तंत्र का एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा है। अब सवाल ये है कि इसमें स्टोन यानी पत्थरी कहाँ से आ जाती है। इसके कई कारण हैं, जैसे जब बाइल जूस लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में जमा रहता है ये पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। जब बाइल जूस का फ्लो बहुत धीमा हो जाता है तब भी मुश्किलें होती हैं। जब शरीर जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो ये गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। इन तमाम कंडीशंस में बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल आपस में मिलकर छोटे छोटे ठोस कण बना लेते हैं जो आगे चलकर पथरी का रूप ले सकते हैं। अब अगला सवाल, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों विकसित होते हैं। इसकी मुख्य वजह है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये हार्मोन जरूरी होते हैं लेकिन पित्त का संतुलन बिगाड़ देते हैं। एस्ट्रोजन पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है। प्रोजेस्टेरोन गॉल ब्लैडर की मसल्स को सॉफ्ट कर देता है। इसके कारण गॉल ब्लैडर से पित्त निकलने में मुश्किल होती है। अब लंबे समय तक गॉल ब्लैडर में पित्त जमा रहने से ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाने लगता है। अब यही क्रिस्टल्स धीरे धीरे सख्त हो जाते हैं, गॉल स्टोन में बदल जाते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। कई मामलों में गॉल स्टोन होने पर कोई लक्षण नहीं दिखता। इन्हें साइलेंट गॉल स्टोन कहा जाता है। इसके कारण गॉल ब्लैडर के कामकाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मामलों में गॉल ब्लैडर में अचानक असहनीय दर्द उठ सकता है। ये लक्षण अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर डिलीवरी के बाद ज्यादा दिखते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भी जान लीजिए कि प्रेगनेंसी में गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर किन बातों का ख्याल रखें। आपको ऑयली फूड नहीं खाना है। ज्यादा फैट, तला भुना खाना गॉल ब्लैडर पर दबाव डालता है, इससे दर्द बढ़ सकता है। फाइबर से भरपूर डाइट लें। अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज को शामिल करें। फाइबर न केवल पाचन को दुरुस्त रखता है बल्कि स्टोन की समस्या में भी राहत देता है। एक साथ ज्यादा ना खाएं। पेट भरकर एक ही बार में खाने के बजाय दिन भर में छोटे छोटे मील लें। इससे पाचन तंत्र पर बोझ नहीं पड़ता, दर्द का खतरा कम हो जाता है। हाइड्रेटेड रहें। शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। पर्याप्त पानी पीने से पित्त पतला रहता है जिससे गॉल ब्लैडर में सूजन, जलन की आशंका कम हो जाती है। स्ट्रेस मैनेज करें। प्रेगनेंसी में तनाव हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है जिसका असर गॉल ब्लैडर पर पड़ता है। मन शांत रखने के लिए योग करें, मेडिटेशन करें और प्रेगनेंसी के दौरान गॉल स्टोन से बचाव का सबसे अच्छा तरीका हेल्दी लाइफस्टाइल और समय समय पर हेल्थ चेकअप। इससे शुरुआती स्टेज में ही स्टोन का पता चल सकता है। अगर स्टोन पहले से है तो सिर्फ डाइट बदलने से स्टोन खत्म नहीं होते, लेकिन लक्षणों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस जानकारी को शेयर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।